Good morning everyone. It is the video for your chapter 16 of chemistry, that is air around us. So today in this chapter we will be learning about the atmosphere, composition of air support life and oxygen cycle. तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा द एटमॉस्फेयर. सो जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? द एटमॉस्फेयर. तो अगर हम अर्थ का बात करेंगे तो अर्थ का अपना खुद का एक एटमॉस्फेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ एन एनवेलप ऑफ एयर. इट इज़ एन एनवेलप ऑफ एयर और ब्लैंकेट ऑफ एयर ये ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं. तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमारा एयर है उसमें कौन कौन गैसेस प्रेजेंट है. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक एक्टिविटी है जो वो बताता है कि एयर जो है, ठीक है, ये भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, लाइक हम लोग पढ़े थे कोई भी चीज़ अगर मैटर हो, ऑब्जेक्ट हो, तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता ही है. लेकिन एयर भी जो है वो स्पेस को ये ऑक्यूपाई करता है. तो इसके लिए करेंगे क्या? एक टम्बलर लेंगे, इसमें पानी फिल करेंगे और सिंपल एक ग्लास लेंगे. ठीक है, ग्लास ले लिए और उसके नीचे साइड में यहाँ पर कॉटन को स्टिक कर देंगे और ग्लास को सीधा ऐसे इंसर्ट करेंगे. ठीक है, सीधा ऐसे ग्लास को डालेंगे. तो देखेंगे जब ग्लास को अंदर डालें और ग्लास को फिर निकालें तो देखिए कि अंदर पानी नहीं गया. ठीक है, लेकिन फिर एक और चीज़ करेंगे. इस बार जो ग्लास लेंगे ना, उस बार ग्लास को इस टाइप से डालेंगे. ठीक है, हल्का टिल्ट फॉर्म में डालेंगे. टिल्ट फॉर्म में जब डालें और फिर जब निकालें तो देखिए कि इस बार जो कॉटन था ना वो भीग गया था, अंदर से वेट हो चुका था. तो इसका मतलब, और साथ में जैसे ही डाले तो अंदर जैसे ही डाले ग्लास को तो यहाँ से बबल्स भी निकलने लगा. इसका मतलब जितना भी अंदर स्पेस था, वो जो एयर का जो स्पेस था उसको वाटर फिल करने लगा. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है, इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि जो भी एम्प्टी टम्बलर था, ये पूरा जो एम्प्टी टम्बलर ये वाला था, इसमें पूरा क्या था? हवा भरा हुआ था, एयर था. तो वी कैन नॉट सी एयर बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ नो कलर. सिंस यहाँ पर हम लोग एयर को नहीं देख सकते, या अपने सराउंडिंग में भी हम लोग एयर को नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, बट वो प्रेजेंट तो सब जगह है. तो देयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एंड ये कहाँ से एक्सटेंड करता है? मीन्स अर्थ का लेवल से, ग्राउंड से ये पूरा 1000 किलोमीटर तक अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ तक ये सराउंड करता है. हाउएवर एयर गेट्स थिनर एज वी गो अप. जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो एयर का जो डेंसिटी है ना वो पतला होता जाएगा. एंड दिस इज़ वाई माउंटेनर्स हु क्लाइंब हाई माउंटेन्स टेक ऑक्सीजन सप्लाई. ठीक है, जब भी देखिएगा कि अगर कोई जो माउंटेनर्स है जो क्लाइंबिंग करता है वो अपने साथ में ये ऑक्सीजन का कुछ सामान लेकर चलता है. ठीक है, जिसके चलते ऑक्सीजन का कमी ना हो. 90% ऑफ द एयर इज़ फाउंड टू अ हाइट ऑफ 30 किलोमीटर. तो 90% जो एयर हमारे सराउंडिंग में है वो अर्थ सरफेस से 30 किलोमीटर के बीच तक में ही सारा एयर हम लोग को मिलता है. तो ये एक्टिविटी से ये पता चला कि जो भी एयर है इसके अंदर तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही टिल्ट किए वो भीग गया. तो इससे क्या पता चला कि इसके अंदर स्पेस था, एयर जो था वो स्पेस लिए हुए था. ठीक है, अब आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में कि एयर जो है वो क्या क्या चीज़ से बना हुआ है. तो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. तो अंटिल द 18th century पीपल थॉट दैट एयर वॉज अ सिंगल सब्सटेंस. 18th सेंचुरी में जब देखेंगे, लाइक अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो 18th सेंचुरी में देखेंगे. 18th सेंचुरी मतलब क्या? 1700 टू समथिंग. तो उसमें देखे क्या, पीपल सोचते थे कि एयर जो है, ठीक है, वो एक सिंगल सब्सटेंस है. एयर जो है वो एक सिंगल सब्सटेंस है. ठीक है, देन 1774 में एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था जोसेफ प्रेस्टले. ठीक है, ये जोसेफ प्रेस्टले एक साइंटिस्ट थे. ये बताए दैट पार्ट ऑफ एयर वाज
द पार्ट ऑफ एयर वॉज दैट गैस ऑक्सीजन, कि कुछ पार्ट में एयर में क्या था, ऑक्सीजन। ये बताए कि कुछ एयर का कुछ पार्ट में ऑक्सीजन जो था वो मिला हुआ है, ठीक है। दिस मीन दैट एयर इज़ अ मिक्सचर। अब इससे ये पता चला कि ऑक्सीजन जब है इसका मतलब वो अकेला है नहीं, एयर एक सिंगल सब्सटेंस है नहीं, वो मिक्सचर से बना हुआ है, वो एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब पता चल गया हम लोग को कि एयर क्या है, एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है। इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है, कितना परसेंट, तो अबाउट 78% जो है ना वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन है 21% अबाउट ऑक्सीजन है। रिमेनिंग अब देखिए टोटल 78, ये 99 हो गया। जो 1% और गैसेस बचा, इसमें और भी आ जाते हैं। 1% गैसेस में कौन कौन आ जाएंगे, दैट इज़ आर्गन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ इसमें सल्फ़र आ गया, और भी जो अदर गैसेस है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। और साथ में वेरियस क्वांटिटी ऑफ, इसमें एयर तो मिक्सचर जब है गैसेस का, तो गैसेस के अलावा इसमें और भी चीज़ है। गैसेस के अलावा इसमें वाटर वेपर है, डस्ट है, स्मोक है, तो ये सब भी प्रेजेंट है वाटर वेपर, ये एयर में हमारे। तभी आप देखते हो कि जब फ्रिज से आप वाटर बॉटल, जब चिल्ड वाटर बॉटल बाहर निकालते हो तो उसके साइड में देखते हो वो पानी पानी पूरा हो जाता है कुछ देर के बाद। तो वो पानी क्यों होता है, क्योंकि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, और एयर जो है वो वाटर वेपर वो बॉटल के साथ आकर कंडेंस होता है, ठंडा हो जाता है। जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, वो पानी बन जाता है, क्योंकि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। वाटर वेपर वो कंडेंस होगा तो क्या में बन जाएगा, वाटर में बन जाता है, जो हम लोग को दिखता है। तो द अमाउंट ऑफ दीज इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जो अमाउंट है एयर का, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर जो है ये प्लेस टू प्लेस भी वैरी करता है और टाइम टू टाइम भी वैरी करता है। ये याद रखिएगा, कहीं पर ज़्यादा हवा चलता है, कहीं पर कम हवा चलता है, कभी गर्मी में ज़्यादा हवा चलेगा, ठंड में, तो ये हर जगह कहीं ना कहीं ये मीन्स यू कैन से चेंज करते रहता है अमाउंट इसका। नाउ एयर जो है इसमें नाइट्रोजन भी है और साथ में इसमें ऑक्सीजन भी है। ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो एक आप एक्टिविटी कर सकते हो, कैंडल लीजिए, ठीक है, कैंडल को क्या कीजिए, बर्न करना स्टार्ट कीजिए। कैंडल जब बर्न ग्लो करने लगा, इसको ऊपर से आकर एक बॉटल से या ग्लास से इसको कवर कर दीजिए। जब कवर कर दीजिएगा, अंदर जब कोई एयर नहीं जा पाएगा तो देखिएगा ऑटोमेटिक ये ब्लो ऑफ हो जाएगा, ये बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कंबशन को, वो किसी भी चीज़ को जलने में सपोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो सब्सटेंस नहीं जल पाएगा। तो ऑटोमेटिक देखें कि ये नहीं जल रहा है, बुझ गया, ये कंबशन इसका ख़त्म हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर से ख़त्म हो गया, अंदर जा नहीं रहा ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है। अगर नहीं प्रेजेंट होता तो क्या होता, ये जलता ही नहीं, ठीक है। ये यही शो करता है कि ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है। और साथ में अगर एक और देखेंगे तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ है। और एक और चीज़ हम लोग चैप्टर 6 में पढ़े थे फिजिकल केमिकल चेंज में, कि जो रस्टिंग है आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये क्यों होता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन से होता है। जो हमारा आयरन है ये रिएक्ट करता है एयर के साथ, ठीक है। एयर में जो प्रेजेंट है, ह्यूमिड एयर, वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये सब जो प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है और फाइनली केमिकल रिएक्शन के साथ, केमिकल चेंज के साथ रस्टिंग अकर होता है। एंड पार्ट ऑफ एयर इज़ यूज ड्यूरिंग रस्टिंग। सो तो ये भी हम एक एक्टिविटी देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक टम्बलर ले लिए, इसको पानी से फिल कर दिए और एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर किसी चीज़ पर रख दिए जिससे पानी, एयर जा सके, और यहाँ पर आयरन लगा दिए, ठीक है। या फिर तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब हम आयरन का फिलिंग्स लगा लिए और उसको पानी में ऐसे रखे, तो जब अंदर में वाटर वेपर एयर मूव कर रहा है तो कुछ देर के बाद देखेंगे, ठीक है, 1 वीक के बाद, तो ऑटोमेटिक ये जो आयरन है ना इसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रस्टिंग लगना स्टार्ट होएगा, इसमें जंग लगना स्टार्ट होगा। इसका मतलब प्रेजेंट है तभी जंग लग रहा है, ठीक है। तो ये सब बताता है कि एयर जो है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है।
अब नाइट्रोजन क्या है, तो कभी भी कोई चीज़ जलता है तो उसमें अभी बताया है क्या पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है, नाइट्रोजन कभी नहीं पार्टिसिपेट करता। अगर नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है अगर किसी भी बर्निंग में, कोई भी चीज़ जब बर्न करता है तो उसमें ऑक्सीजन पार्ट लेता है, ठीक है, नाइट्रोजन पार्ट नहीं लेता। अगर नाइट्रोजन पार्ट लेता रहता तो अगर हम अभी ऐसे करते तो आग लग जाता, यहाँ पर ऐसे रगड़े और आग लग जाता। तो इस चलते नाइट्रोजन पार्ट नहीं लेता है। विल यू इनर्ट अ टम्बलर अबव द कैंडल, तो इसमें आप देखे थे जैसे ही हम एक टम्बलर डाले या ग्लास डाले, ये जो कैंडल था वो जलना बंद हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई इसमें ख़त्म हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कंटेन करता है। अब एयर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कंटेन करता है, एयर ऑल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है, तो आप देख सकते हो कि एयर में 0.03% जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एयर। अगर ये नहीं रहेगा तो प्लांट कभी भी ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वाइल ब्रीदिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं, लेकिन प्लांट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं एंड ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं। तो जिसके चलते एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है प्लांट और ह्यूमंस के बीच में। अगर प्लांट्स कट जाएंगे, इसी चलते बोला जाता है अगर प्लांट कट जाएंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड कार्बन आउट इज़ गिवन आउट। तो इसमें यही होता है, अगर हम लोग करेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, जिसके चलते ये ग्लोबल वार्मिंग होता है और हो रहा है, अभी भी आप देख सकते हो। और क्या है, एयर क्या कंटेन करता है, तो एयर कंटेन करता है वाटर वेपर को। एयर वाटर वेपर को कैसे कंटेन कर रहा है, तो अभी हम बताए थे कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, बोले थे कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो चेंज करता है, ठीक है, लाइक ऊपर बताए थे कि अमाउंट ऑफ जो एयर है वो प्लेस टू प्लेस भी चेंज करता है और टाइम टू टाइम भी चेंज करेगा। कैसे आपको ये पता चलेगा, आप मुंबई जाइए, ठीक है, और एक तरफ दिल्ली जाइए, तो मुंबई जो है वो कोस्टल एरिया है, मीन्स इसके बगल में सी है, जिसके चलते यहाँ में ज़्यादा वाटर वेपर होगा, यहाँ पर ह्यूमिड ज़्यादा होगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, एयर में वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होगा। लाइक आप कोलकाता भी जाओगे तो, लेकिन आप दिल्ली आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर वाटर वेपर नहीं होता, पटना चले जाओ, यहाँ पर उतना वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होता, ह्यूमिडिटी उतना नहीं रहता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये सब बीच में है, लैंडलॉक स्टेट है, इसके अगल बगल कहीं पानी नहीं है, सिर्फ लैंड ही लैंड है। तो जिसके चलते क्या होता है, मुंबई जो है वो सी के कारण इसमें लॉट ऑफ इवापोरेशन होता है, सी, मुंबई सी के बगल में है, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, जिसके चलते हीट भी ज़्यादा है, सन से मिल रहा है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। लेकिन दिल्ली जो है वो मोर वेपर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एट द अदर टाइम, दिल्ली में रेनी सीज़न में ज़्यादा वाटर वेपर होता है और बाकी सीज़न में देखिएगा तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पानी बीच में, वो अगल बगल तो हर जगह स्टेट ही है, बीच में ये एक स्टेट है, तो यहाँ पर कहीं से वाटर वेपर नहीं आ पाता है और इसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ओके, नाउ सो थर्ड टॉपिक मीन्स नेक्स्ट क्या है कि एयर कंटेन डस्ट एंड स्मोक, ये भी कंटेन करता है। ये आप कैसे देख सकते हो, तो कभी आप ऑब्जर्व करना, जब विंडो से सनलाइट आता है ना, और कभी भी आप अपने बेडशीट को झाड़ो या किसी भी चीज़ को आप झाड़ोगे तो वहाँ पर बहुत सारा डस्ट दिखेगा, वो सनलाइट के रीज़न में। तो इससे ये पता चलता है कि द अमाउंट ऑफ सन डस्ट पार्टिकल इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैसे देखोगे आप कि फील्ड में आपको ज़्यादा डस्ट दिखेगा, घर में कम डस्ट दिखेगा, ठीक है, आपको जहाँ पर शैडो रीजन होगा, छाया होगा, वहाँ पर डस्ट नहीं दिखता है उतना, लेकिन जहाँ पर सनलाइट आएगा वहाँ पर ज़्यादा डस्ट दिख रहा है। तो ये हर जगह टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस ये वैरी करते रहता है। एयर में स्मोक भी प्रेजेंट होता है। स्मोक कहाँ से आया एयर में, तो जो व्हीकल्स हम लोग चला रहे हैं, जो कोल बर्न कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, ये सब जो बर्न हो रहा है, फायर जो जला रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, स्मोक रिलीज़ हो रहा है। तो डस्ट एंड स्मोक इन द एयर आर हार्मफुल फॉर आवर रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ है हमारे
रेस्पिरेशन के लिए, हमारे लंग्स के लिए ये ख़राब है। इसी चलते हमारे नोज़ के अंदर देखिएगा तो फाइनी हेयर्स प्रेजेंट होता है, छोटा छोटा हेयर प्रेजेंट होता है और म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो म्यूकस और हेयर क्या करता है, उसको फिल्टर करता है, ठीक है, डस्ट और स्मोक को फिल्टर करता है, जिसके चलते हमारे लंग्स में एक क्लीन एयर अंदर जाता है और हमारे बॉडी को अनहेल्दी होने से बचाता है। एक हेल्दी एयर हम लोग ब्रीथ कर पाते हैं, जिसके चलते हमारे बॉडी को अनहेल्दी होने से वो बचाता है, हमारा जो नोज़ में फाइन हेयर्स है और जो म्यूकस प्रेजेंट होता है। ओके, सो आज यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं, फिर आगे एयर सपोर्ट लाइफ कैसे, ऑक्सीजन क्या हेल्प करता है, नाइट्रोजन क्या हेल्प करता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।